नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफ्लिक.in से। आज 16 जून 2021 हम लोग बैंक निफ्टी के इंटरनल डेवलपमेंट को देखेंगे। इंट्राडे में क्या हुआ और फिर कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन क्या हो सकता है। हम लोग लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, ट्रेंड लाइन, लेवल्स एंड ऑप्शन डेटा को रीड करेंगे और उसके बाद जानेंगे कि कल एक्सपायरी में हमें क्या करना चाहिए। बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ 35,196 के पास और हाई बनाया 35,377 का और लो बनाया 34,919। आपको याद होगा ये लो कल बनाया था बैंक निफ्टी ने 918 का, आज बनाया 919। मीन्स कल के लो को रिस्पेक्ट किया 34,916। ये लेवल बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसको बार बार बैंक निफ्टी टेस्ट करके यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अभी इसी लेवल से वापस ऊपर गया था बैंक निफ्टी और 35,300 को टेस्ट किया था और आज मॉर्निंग में वापस 35,300 से जाकर वापस नीचे आया। अब हम इंट्राडे चार्ट को देखेंगे। इंट्राडे चार्ट में आज आप देख सकते हो कि आज बैंक निफ्टी इधर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आया, अपने लाइन को रीटेस्ट किया, ये जो ट्रेंड लाइन था, रीटेस्ट करने के बाद वापस ऊपर गया, फिर 35,344 जो लेवल मैंने कल बताया था इसके ऊपर गया। जो ये ब्रेकआउट था इसका, इस पॉइंट का, जो कल मैंने बोला था डबल बॉटम ब्रेकआउट, तो मैंने ये भी बोला था कि इसके ऊपर 1 आवर 30 मिनट्स होल्ड करना चाहिए, जो कि ये होल्ड नहीं किया और वापस गिर गया। यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप हुए होंगे जिन्होंने बहुत जल्दीबाजी में ट्रेड ले लिया होगा कॉल का कि अब तो बैंक निफ्टी चला जाएगा ऊपर। चार्ट में भी इसने होल्ड नहीं किया और इनफैक्ट डेटा में मैं मॉर्निंग से क्लोजली वॉच कर रहा था, डेटा में कोई चेंजेस नहीं हो रहा था और 35,300 पे कंटिन्यूस हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था कॉल साइड में। ये जो डेवलपमेंट हुआ है बैंक निफ्टी का, आज ये जो टॉप बना कल और ये आज ये टॉप बना, ये क्लियर डबल टॉप बनाकर बैंक निफ्टी ने यहाँ से ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद स्टिल ये जो ब्रेकआउट दिया था बैंक निफ्टी ने, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर ही होल्ड किया हुआ है। दूसरी चीज़, हमारे इम्पॉर्टेंट लेवल 34,916 को भी बैंक निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया और कल के लो को भी रिस्पेक्ट किया बैंक निफ्टी ने, तो दैट इज़ ऑल्सो ए गुड साइन। सो पॉजिटिव साइन अगर यहाँ से निकाले तो अभी भी हम ट्रेंड लाइन के ऊपर इंटैक्ट हैं, अपने लेवल को रिस्पेक्ट किया। ऊपर में 35,300 को 2 बार टेस्ट किया, क्रॉस नहीं कर पाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे डेटा बहुत क्रूशियल हो जाता है और मैंने कल बोला था कि डेटा हम लोगों को देखना है मॉर्निंग से ही कि डेटा में क्या चेंजेस आ रहा है। भले ये ऊपर चला जाए लेकिन आपको डेटा में अगर चेंजेस ना आए तो प्लीज़ डू नॉट टेक एनी पोजीशन। आज वैसे ही हुआ, मॉर्निंग में जब ये 35,300 के ऊपर जाने लगा तो अभी तो डेटा में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। सेकेंड हाफ से बहुत चेंजेस आया डेटा में, मैं आपको बताऊंगा क्या चेंजेस है। जब ये 35,300 के पास गया तो यहाँ पे 52,000 कॉल साइड में जो ट्रेड ओपन है उस समय, और यहाँ पे 8,000 है। ये जो आप देख रहे हो डिफरेंस 8,000 और 52,000, इनफैक्ट ये जो सारे देख रहे हो आप 86,000 फिर 40,000, ये सारे आज आप देखो कितना कॉल एडिशन हुआ है आज। ये यहाँ पे कुछ था ही नहीं डेटा में, आज बहुत कम था और यहाँ पे भर कर था। कल जैसे मैंने बताया था कि 35,100 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, 35,000 पे सबसे हाईएस्ट है जिसको टूटना मुश्किल है। तो मैं एक बार कल का डेटा दिखाता हूँ आपको। अब देखो कल का डेटा देखो, 35,300 पे कितना था, 16,200 और यहाँ पे 38, राइट।
35,200 पे कितना था? 31,000, 27,000। देन 35,100 पे 13 और इधर 22। 35,000 पे 35,300 पे 35,200 पे आप देखेंगे 31,000 था और 27,000 पुट साइड में। 35,100 पे 13,000 और इधर में 22,000, राइट। तो आप चेंजेस देखो कि यहाँ पे कितना चेंजेस आ गया आज के दिन। आप देख रहे हो जहाँ पे 35,000 पे पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, वहाँ आज कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हो गया है। सबसे ज़्यादा ट्रेड, अब ओपन इंटरेस्ट आपको निकालना है तो 86 इंटू लॉट साइज करेंगे तो उतने सारे ओपन इंटरेस्ट आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको कॉल साइड में 35 पर आ गया है। उसके बाद 35,100 पे 40 है यहाँ पे, और यहाँ पे 17 है। तो यहाँ भी आप देख लो। तो ये जो डेटा में चेंजेस हुआ है ये इंट्राडे में बहुत ही स्मार्टली चेंजेस हुआ है। ये लगभग 1 बजे तक कुछ भी ऐसा नहीं था और मैं कंटिन्यूस वॉच कर रहा था और सडनली आई सॉ दैट धीरे धीरे जो 35,300 पे पहले डेटा चेंजेस हुआ, फिर 35,200 पे, और जैसे जैसे चेंज हो रहा है बैंक निफ्टी नीचे के लेवल पे बहुत देर तक कंसोलिडेट कर कर होल्ड कर कर फिर वापस नीचे जा रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला कि डेटा पे ध्यान दीजिए। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि बैंक निफ्टी जिस स्पीड से गया ऊपर उसी स्पीड से नीचे आया, और ये दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द चार्ट एंड डेटा। चार्ट आपको फॉल्स ब्रेकआउट दे सकता है बट डेटा गलत नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ डेटा देखने की आदत बना लीजिए, स्पेशली इन बैंक निफ्टी। आप किसी स्टॉक में भी डेटा रीड करके आप उसके रेंज को पता कर सकते हैं कि कौन से रेंज से कौन से रेंज तक जाएगा। ओके, सो आई होप आप बैंक निफ्टी के डेटा को समझ गए होंगे। तो बस एक ब्रीफ मैं कर देता हूँ कि 35,000 पे अभी बैंक निफ्टी में बहुत खासा शॉर्ट क्रिएट हो चुका है। आप देखिए 86,000, 40,000, 56,000 बहुत सारे शॉर्ट क्रिएट हो चुके हैं। और आज के दिन ही 48,000 कॉल साइड में ट्रेड्स ऐड हुए हैं 35,000 पे, और इधर में 22,000 और 72,000। तो इवन जो कल तक 35,000 पे कॉल साइड में कुछ भी नहीं था, आप देखोगे 35,000 पे कॉल साइड में सिर्फ 38,000 ट्रेड्स ओपन थे, जिसमें से अनवाइंड भी हो रखा था कल तक। वहाँ पे आज डेटा में आप 86,000 और आज 48,000 ऐड हुए। तो आप सोच सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग शॉट क्रिएट हुआ है 35,000 पे, और साथ में पुट पे भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलने का उम्मीद दिख रहा है हमें। सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाएगा अब आपको 34,900 डेटा, एज पर डेटा चार्ट में आपको 34,916, जो हम लोग बार बार उस लेवल को बात कर रहे हैं, और उस लेवल पे 2 दिन से बैंक निफ्टी रिवर्स हो रहा है। तो ये लेवल को भी आप याद रखिए, और इस लेवल पे कुछ खास डेटा नहीं है। 19,000 कॉल साइड में है, पुट साइड में है, और 8,000 कॉल साइड में है। तो ये जो शॉर्ट नया जो शॉर्ट क्रिएट हुआ है आज, ये शॉर्ट बहुत ही काम आएगा एक्सपायरी के दिन। अगर बैंक निफ्टी 35,000 से थोड़ा भी ऊपर जाने लगा और 35,100 के ऊपर टिक गया, तो ये सारे शॉर्ट्स जो है ना अनवाइंड 35 पे ही 86, आप सोच लो कितना स्पीड में अनवाइंड होगा। तो ये 86, 40, 54, 52, सो यू कैन इमेजिन कि जो शॉर्ट कवरिंग हो सकता है वो कितना स्ट्रांग हो सकता है। बट सेम वे इधर भी सेम सिचुएशन है, 72, 17। तो अगर ये बैंक निफ्टी 35 और 9 या 34,900 के नीचे जाता है, तो ये 35,000 का जो ये शॉर्ट किया हुआ एक्सपायरी के दिन जो होगा उसमें पैनिक आएगा, और ये जब अनवाइंड करना शुरू करेगा तो ये नीचे जाने लगेगा। तो बट मुझे नहीं लगता है कि 34,900 के नीचे हम क्लोजिंग बेसिस पे, इंट्राडे में हो सकता है हम जाएं और वापस आ जाएं, बट क्लोजिंग बेसिस पे आई डोंट फील दैट बैंक निफ्टी विल क्लोज बिलो 34,900।
सो इस लेवल को आप ध्यान में रखिए, और यहाँ पे आपको अगर बैंक निफ्टी आता है तो यू कैन टेक ए चांस ऑफ टेकिंग ए लॉन्ग पोजीशन फॉर द नेक्स्ट मंथ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डेटा। कल मैंने बोला था बैंक निफ्टी में मुझे मोमेंटम मिसिंग लग रहा है, सो बी केयरफुल एंड ऑल। तो आज हुआ वैसा, और कल के डेटा से मुझे थोड़ा समझ में आ गया था, क्योंकि बैंक निफ्टी ने इतना अच्छा पैटर्न बनाया बट डेटा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, डेटा में कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं दिख रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि दैट दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंड इन पास्ट। सो ये एक्सपीरियंस है जो मैंने गेन किया है अपने पास से। सो वो चीज़ मुझे समझ में आया, और देन आई हैव जस्ट ट्रांसफर माई थॉट टू यू। एंड यही चीज़ है जो बैंक निफ्टी का चार्ट और डेटा में आपको ट्रैप करने का एक बहुत बड़ा तरीका है, कि आपको एक बुलिशनेस दिखाएगा और एक बुलिशनेस कैंडल ब्रेकआउट दे करके अचानक ऊपर जाएगा, कोई भी स्टॉक में, या बैंक निफ्टी हो या कोई भी हो। बट अगर डेटा में डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो उसी स्पीड से वो गिर जाएगा। सो बी केयरफुल, डेटा देखने की आदत लगाएं, और डोंट गेट ट्रैप इन दिस फॉल्स ब्रेकआउट। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का डेटा के बारे में। तो एक्सपायरी, जहाँ तक मेरा लगता है, एक्सपायरी में दो ही सिनेरियो बनकर आता है। पहला कि बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग हो, ठीक है, और दूसरा फ्लैट। निगेटिव जाने का मुझे बहुत कम चांसेस लग रहा है, निगेटिव इरिस्पेक्टिव टू एनी न्यूज़ और एनीथिंग। अगर कोई न्यूज़ आता है या कुछ होता है तो उस तब कुछ हम सोच सकते हैं कि निगेटिव जा सकता है, बट आई डोंट फील दैट देयर इज़ एनी अदर कॉज फॉर बैंक निफ्टी टू ट्रेड बिलो 34,900। तो लेट्स सी लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में क्या हुआ है और क्या डेवलपमेंट हुआ है। ये लाइन चार्ट में आपको प्रीवियस क्लोजिंग जो था, इसका क्लोजिंग है 34,950 के पास, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो और इसका क्लोजिंग है 34,800। तो आप देख सकते हो 34,800, 34,950 एंड देन 34,500। तो ये जो है ये अपने हर एक प्रीवियस क्लोजिंग को रिस्पेक्ट करता हुआ बंद हो रहा है। इवन आपको लगेगा कि हाँ नेगेटिव क्लोज हुआ, बट ये हर एक अपने प्रीवियस क्लोजिंग को रिस्पेक्ट किया है। ये जो लेवल है ये इम्पॉर्टेंट लेवल है। ये अगला हम लोग देखते हैं वीकली चार्ट। ये वीकली चार्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वीकली चार्ट पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं इस बार। दिस इज़ द वीकली चार्ट। जैसा कि आप देख रहे हो कि 34,916 के ऊपर स्टिल होल्ड किया हुआ। ये फ्राइडे को कंप्लीट होगा वीकली कैंडल। सो एक्सपायरी के अगले दिन दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। अगर ये नीचे भी आ जाता है यहाँ तक, मीन्स 14,500 भी आ जाता है, तो इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बिगड़ेगा तो आपका, क्योंकि आपने अगर कॉल पुट लिया हुआ है और कुछ ऐसा पोजीशन लिया हुआ जिसमें आप स्टक हो जाएं तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। बट ये क्या होगा, अगले दिन फ्राइडे को ये ऊपर जाकर 34,916 के ऊपर बंद कर देगा, तो वीकली क्लोजिंग पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके बाद फिर यहाँ से ऊपर ये डबल बॉटम पैटर्न जो है कंप्लीट हो जाएगा। सो ये हो गया, हमने लाइन चार्ट समझ लिया, हमने डेटा समझ लिया, हमने इंटरडे चार्ट समझ लिया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं शायद बोलना भूल गया। इन तीन कैंडल को देखिए, ये और ये तीनों कैंडल को आप अगर देखेंगे तो these three candle makes a very good pattern which is called a morning star। ओके, ये मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न जो है ये बहुत ही शानदार कैंडल पैटर्न है जो बैंक निफ्टी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऊपर लेके जा सकता है, ये थ्री कैंडल। सो आई होप आई हैव टेकन केयर ऑफ ऑल द पॉइंट्स। एंड मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ चार्ट को मैं कवर नहीं करता हूँ। आई टेक केयर ऑफ 3 to 4 टॉपिक्स एट a time। So do like, share and subscribe my channel. Thanks a lot. Have a nice day. Have a nice expiry tomorrow. Thank you. Bye.